देख डर जाएगा मेरा लाला। कैसे दिखाओ अपना लाल बाबा ये भिक्षा दूजा। कैसे दिखाओ अपना लाल बाबा ये भिक्षा दूजा। कैसे दिखाओ अपना लाल बाबा ये भिक्षा दूजा। शिव आए यशोदा के द्वार मात मुझे दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार मात मुझे दर्शन करा। दोनों हाथों की सेवा करते हुए जय हो। कि जिससे पूरा ब्रह्मांड डरता है उसे भला मैं क्या डरवाऊंगा। वो तो पूरे ब्रह्मांड के रक्षक है। तो बड़ा ही सुंदर भाव वो डरता है जिससे ब्रह्मांड सारा। 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 उसे क्या डराऊंगा मैं तो बेचारा। 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 वो तो सबके है वो तो सबके जीवन का आधार। मात मोहे दर्शन करा। वो सबके जीवन का आधार। मात मोहे दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार मात मोहे दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार मात मोहे दर्शन करा। भैया यशोदा बहाना बना रहे हो अभी सोया। वो भी सोया हुआ है नंदलाल बाबा ले भिक्षा दूजा। सोया हुआ है नंदलाल बाबा भिक्षा लेके दूजा। दोनों हाथों की सेवा करते हुए श्री राधे। बड़ी ही मुरादों से शुभ दिन आया। बड़ी ही मुरादों से शुभ दिन आया। बड़ी ही मुरादों से शुभ दिन आया। उमरिया में लाल पाया। ढलती उमरिया में लाल पाया। चले की पूजा। शिव आए यशोदा के द्वार मात मोहे दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार मात मोहे दर्शन करा। सोया हुआ है नंदलाल बाबा ले
हुआ के मेरा लाल पूजा अभी सोया हुआ अभी सोया हुआ के मेरा लाल की पूजा अभी सोया हुआ मेरा लाल लेके पूजा। बोली शिवा के बिहारी लाल की बोली राधा रानी सरकार की बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की बोली भक्त और भगवान की बोली हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। जब मैया ने मना कर दिया तो प्रभु सोचते हैं हो सकता है कि आज प्रभु के दर्शन ना प्राप्त हो। तो वो जो साधु के वेश में भोलेनाथ जी आए थे जा करके एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और प्रभु का ध्यान करने लगते हैं। इधर जो प्रभु श्री कृष्ण कन्हैया थे उन्हें जब पता चला कि मैया दर्शन नहीं करवा रही है तो जोर जोर से रोना प्रारंभ कर देते हैं। आज प्रभु जोर जोर से रो रहे हैं, खूब रोने का नाटक कर रहे हैं ताकि मैया दर्शन करवा दे। अब मैया ने जैसे ही प्रभु का रोना सुना है सो मैया की एक दासी थी, कहती मैया पक्का वो बाबा ने कछु जादू टोना कर दियो, तभी तुझे लाला रोए जा रो। तो जब मैया ने ऐसा सुना मैया को लगा हो सकता है कुछ कर दिया हो बाबा ने। मैया कहती गोपी फिर क्या किया जाए। गोपी कहती मैया क्या करें, चलो भाई वो जो बाबा है उसी को बुला के ले आते हैं। जाती हैं और भोलेनाथ जो साधु के वेश में है उन्हें बुला करके वहाँ से ले आते हैं। आज जैसे ही प्रभु को भोलेनाथ की गोद में दिया है सो आज प्रभु जोर जोर से हंसने लगते हैं, जोर जोर से हंसने लगते हैं। बोले शिवा की बिहारी लाल की। आज जैसे ही प्रभु हंसे मैया कहती अब तो पक्का विश्वास है गयो जब बाबा ने कुछ जादू टोना करो तभी मेरा लाल रो रहा था। आज भोलेनाथ ने प्रभु के सुंदर से दर्शन किए हैं और दर्शन करके स्वयं कृतार्थ होकर के वहां से चले जाते हैं। आज के दिवस हम प्रभु की केवल लीलाओं को ही श्रवण करेंगे, तो आप सभी ध्यान से एक एक लीला का श्रवण करिएगा कि प्रभु ने कौन कौन सी लीलाएं की हैं, कितनी सुंदर सुंदर पावन पावन लीलाएं की हैं। इसके बाद एक दिन की बात है कि जैसे गर्मी में कहती नहीं है कि वो बवंडर, जैसे लू चलती है जब तो कहेंगे बवंडर आता है हवा के रूप में जो कई सामग्री को अपने साथ उड़ा भी लेता है, साथ में हल्की सामग्रियों को। तो एक दिन की बात है, तृणावर्त नाम का राक्षस आता है, वो भी एक बवंडर के रूप में। तो मैया आज प्रभु को गोद में ली थी। प्रभु ने सोचा यदि मैया के आगे कुछ करूंगा तो मैया को पता चल जाएगा कि मैं देवता हूँ, मुझे मंदिर में बिठाल देगी, सुबह शाम 2-4 मिश्री का भोग लगाएगी, हो क्या काम। सो खा चुके हम माखन मिश्री। तो प्रभु ने सोचा कुछ तो लीला करनी पड़ेगी। प्रभु ने अपना जो शरीर था उसे बहुत ही भारी कर लिया, वजन बढ़ा लिया उसका। जैसे ही प्रभु ने अपना वजन बढ़ाया मैया को भारी लगा। तुरंत मैया ने प्रभु को गोद से उतार करके बगल में लिटा दिया। अब जैसे ही प्रभु को लिटाया है सो तृणावर्त नाम का राक्षस आता है, प्रभु को अपने साथ उठा लेता है। प्रभु ने इतना विशाल काय अपना शरीर भारी किया है कि वो सोचता है बालक उठा के लाया हूं या पत्थर उठा के ले आया हूं। आज जहां से उठाया था सो वो वही छोड़ करके चला गया, उसका प्राणांत हो जाता है। प्रभु ने तृणावर्त का भी उद्धार कर दिया। बोलिए शिवा के बिहारी लाल की। कुछ दिन व्यतीत होते हैं, आज प्रभु ने पहली बार करवट ली। नंद बाबा जी के घर में छोटी छोटी बातों में उत्सव होते थे।
आज जैसे ही प्रभु ने पहली बार करवट ली, सो आज नंद बाबा जी के घर में उत्सव प्रारंभ हो गया। आज बाबा जी के घर में बड़ा ही दिव्य उत्सव चल रहा है और उसी उत्सव के बीच में हमारे प्रभु को नींद आ जाती है। तो बाहर एक छकड़ा अर्थात बैलगाड़ी कौन कौन बैठा है बैलगाड़ी में, और उसमें भी आनंद आता था बैलगाड़ी में भी। तो बाहर एक छकड़े को ही बैलगाड़ी बोलते हैं, बाहर एक छकड़ा खड़ा था। सो पहले मैया क्या करती थी कि साड़ी बांध करके उसी में बालक को लिटा देती थी। आज मैया ने उसी छकड़े पे साड़ी बांधा और कान्हा सो गए थे तो उसी में लिटा दिया। अब जैसे ही उन्हें लिटाया है तो प्रभु तो सो रहे थे, लेकिन तभी उसी के मध्य में एक सक्टासुर नाम का दैत्य आ जाता है जो कि सबको नहीं दिख सकता था। तो आज प्रभु ने जैसे ही देखा सो सक्टासुर को जोर से पैर की प्रहार करी, सो वो जो छकड़ा था वो भी आसमान में उड़ने लगा। और आज जैसे ही धरती पे गिरा है, मैया दौड़ के आई है, कान्हा को उठाया है। सो जो गोपवासी थे कहते मैया प्रभु की बड़ी कृपा है, सो लाला तेरो बच गए। तो मैया कहती है ये छकड़ा उड़ा कैसे आखिर आकाश में? तो पास में कुछ बालक खेल रहे थे। तो बालक कहते मैया ये जो लाला है कन्हैया, इसी ने पैर से प्रहार किया है। क्योंकि बालकों ने देखा था पास में खेल रहे थे वो, लेकिन अब बालकों की बात का कौन विश्वास करेगा? कोई नहीं विश्वास करेगा। तो अब किसी ने बालकों की बात को नहीं माना। मैया फिर घर आती है, फिर प्रभु की नजर उतारती है ताकि कान्हा को किसी की नजर न लगे। बहुत प्रेम करती है कान्हा से। अब प्रभु हमारे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। एक दिन मैया गोद में ले जा करके जमुना मैया के किनारे प्रभु को बिठा देती है और अपने वस्त्र जमुना मैया में धुलने लगती है, कार्य करने लगती है। तो इधर प्रभु ने अब सोचा कि पृथ्वी मैया का भी कल्याण कर दे। आज प्रभु को मैया पृथ्वी कहती प्रभु आप आए तो, परंतु मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है। तो प्रभु कहते हैं आपके पास देने के लिए सबसे अच्छा प्रसाद है। आज प्रभु ने वहीं से मिट्टी उठाई है और मिट्टी खाने लगे। दूसरी गोपी ने देखा कि तेरे यशोदा देख तेरा लाला मिट्टी खा रहा है, माटी खा रहा है। मैया कहती है अच्छा ये इतना छोटा सा है, मिट्टी भी खाने लगा। कहती देख तो यशोदा इसके मुख में देख, इसने मिट्टी खाई है। अब मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आती है, कहती लाला माटी खाई है तूने? कान्हा जी कहते अभी बोल तो पाते नहीं है, सिर हिला दिया है। मैया कहती अच्छा मुख दिखा, अपना मुंह खोल। जैसे ही अपना मुख खोलने के लिए कहा है सो प्रभु ने मुंह खोला है और इस छोटे से मुख में मैया को सारा ब्रह्मांड दिख गया है। बोली शिवा के बिहारी लाल की। मैया ने जैसे ही उस छोटे से मुख में ब्रह्मांड को देखा, मैया तो बड़ी ही आश्चर्यचकित हो जाती है कि अरे भगवान इस छोटे से मुख में आखिर इतना बड़ा ब्रह्मांड कैसे? मैया बेहोश हो गई। प्रभु सोचते मैया को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं एक देवता हूँ। प्रभु ने योग माया जी को आदेश दिया है। योग माया ने प्रभु की आज्ञा से मैया को शिव विस्मित करवा दिया है ताकि मैया को कुछ भी याद न रहे। आज प्रभु मैया की मूर्छित अवस्था को दूर करते हैं अपनी लीला के द्वारा और मैया प्रभु को लेकर के वहां से आ जाती है। इधर प्रभु अपनी सुंदर सुंदर लीलाओं को प्रारंभ रखते हैं। अभी तक प्रभु का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। प्रभु बड़े हो गए लगभग 1 वर्ष के, परंतु अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ। तो एक दिन की बात है, जो यदुवंश के कुल गुरु हैं गर्गाचार्य जी। कौन? गर्गाचार्य जी। तो एक दिन वो भ्रमण करते करते गोकुल में आ जाते हैं और जैसे ही गर्गाचार्य जी आए हैं, सुनंद बाबा जी कहते प्रभु यदि आप आ ही गए हैं तो मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार कर दीजिए, क्योंकि पुत्र का अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। सब लाला यही कह के पुकारते हैं परंतु नाम नहीं है।
तो गर्गाचार्य जी ने कहा यदि मैं नामकरण संस्कार करूंगा तो हो सकता है कंस को लगे देवकी की संतान है, क्योंकि मैं यदुवंश का कुल गुरु हूँ। तो नंद बाबा कहते नहीं नहीं महाराज, नामकरण तो आप ही करेंगे, भले ही आप एकांत में कर दीजिए, गौशाला में चल के कर दीजिए। आज नंद बाबा जी गर्गाचार्य जी को गौशाला में ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? गौशाला। तो पहले से ही रिवाज है अतिथि देवो भव। अतिथि आए, गुरु आए, पंडित जी आए तो सबसे पहले उनको कुशल पूर्वक बिठाल करके भोजन करवाना चाहिए, तभी उनसे कुछ जो कार्य हो उस कार्य को करवाए। ये नहीं कि पंडित जी आए हैं और आते ही शुरू हो गए, पंडित जी ये बताइए, पंडित जी वो बताइए। पंडित जी कुशल पूर्वक बैठ भी ना पाए और आपकी चिंता परेशानियां दूर करने लगे। पंडित जी आवे, ब्राह्मण आवे, गुरु आवे तो पहले उनको कुशल पूर्वक बिठाल करके नाश्ता पानी करवा करके फिर उसके बाद उनसे कुछ पूछे। और आज गर्गाचार्य जी आए तो अच्छा, जो संत होते हैं तो संत कुछ संत ऐसे होते हैं कि खुद से पाते हैं, खुद से बना करके पाते हैं। तो आज मैया यशोदा आई, कहती है प्रभु आप क्या पाएंगे? गर्गाचार्य जी कहते हैं मैं खीर पाऊंगा। तो मैया ने कहा ठीक है प्रभु। आज मैया अंदर जाती हैं, खीर की सारी सामग्री ले आती हैं। इधर गर्गाचार्य जी ने बढ़िया खीर बनाई है, खीर को ठंडी किया है और ठंडी करके आज आंख बंद करके भोग लगाना प्रारंभ कर देते हैं। आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, सब अमृत हो जाए मेरे भगवन। आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, सब अमृत हो जाए मेरे भगवन। लगाओ मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन। सब अमृत हो जाए मेरे भगवन, 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 सब अमृत हो जाए मेरे भगवन। बोलना चाहता है कि प्रभु उनके घर भी हो गया। सभी के दोनों भाव से ताली जी सभी लोग आगे सभी लोग उठाइए, दोनों सभी लोग। भाव से। ओहो आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन, ओहो रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन, ओहो रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन। आओ भोग लगाओ मेरे भगवन। आज जैसे ही गर्गाचार्य जी ने नेत्र बंद के प्रभु को पुकारा है तो आज प्रभु दौड़े दौड़े चले आते हैं। और आज वो जो खीर का पात्र रखा हुआ था उसमें हाथ डाल करके खीर को पाने लगते हैं। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही नेत्र को खोला तो सामने क्या देखते हैं कि कान्हा खीर को खा रहे हैं। कहते अरे यशोदा, ओ यशोदा, देख तेरे लाला ने क्या कर दिया, मेरी सारी खीर झूठी कर दी। यशोदा मैया दौड़ी 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 फिर से आई है। कहती हाँ हाँ प्रभु बताइए क्या हुआ। कहती देख अपने लाला को। आज मैं ये कहती लाला ऐसा नहीं करते भैया, चलो आप मत आना। तो आज प्रभु को अंदर ले जाती है, फिर से सारी सामग्री दी है, फिर से गर्गाचार्य जी ने खीर बनाया है, फिर बढ़िया ठंडी करते हैं।
और ठंडी करके आंख बंद करके प्रभु को बुला रहे हैं। त्वदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण षण्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। हे प्रभु आइए और इस भोग को लगाइए, भोग पाइए प्रभु। और आज जैसे ही प्रभु को बुलाया है सो प्रभु फिर चलते 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 आते हैं और फिर खीर के पात्र में हाथ डाला, खीर खाना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने अपने नेत्र खोले फिर देख रहे हैं कि कान्हा खीर पा रहे हैं। कहते ओ यशोदा देख तेरे लाना ने फिर से खीर को झूठी कर दिया। इधर यशोदा मैया दौड़ी 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 आती है, कान्हा जी को ले जाकर के बांध देती है। कहती लाला तू ऐसे तो मानेगा नहीं। आज जैसे ही प्रभु को बांधा है, प्रभु कहते पहले स्वयं ही बुलाते हैं, फिर स्वयं मैया से डांट भी दिलवाते हैं। फिर मैया ने सामग्री दी है, फिर से गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई और इस बार ठंडी नहीं की खीर को, गरम ही गरम खीर रखी है पात्र में। नेत्र बंद करते हैं और आज बुलाना प्रभु को प्रारंभ कर देते हैं। तो ये बताइए कौन कौन बुलाना चाहता है प्रभु को कि प्रभु उनके भी घर आए और भोग लगाए। तो दोनों हाथों की सेवा करते हुए भाव से बोलना है साथ में, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, सुबह मेरे हो जाए मेरे भगवान। आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, सब अमृत हो जाओ मेरे भगवान। आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, भोग लगाओ मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवान, थोड़ा तो भी सेवा भोग लगाओ मेरे भगवान, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवान। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवान, सभी अमृत हो जाए मेरे भगवान, सब अमृत हो जाए मेरे भगवान, सभी अमृत हो जाए मेरे भगवान, सब अमृत हो जाए मेरे भगवान। सभी अमृत हो जाए मेरे भगवान। बोली शिवा के बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे आज गर्गाचार्य जी ने खीर तो ठंडी करी नहीं। अब प्रभु को कोई भक्त बुलाए और हमारे प्रभु ना जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता, असंभव बात है। तो आज जैसे ही गर्गाचार्य जी ने पुकारा है सो प्रभु आज घुटनों के बल चलते 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 आज तुरंत पहुंच जाते हैं गर्गाचार्य जी के सामने। और जैसे ही उस खीर के पात्र में हाथ डाला है, खीर तो बड़ी ही गर्म थी, हाथ डाला गर्म लगा सो ऐसे छिड़क दिया, गर्गाचार्य जी के पूरे मुख में गरम गरम खीर पड़ जाती है। गर्गाचार्य जी चटपटा के उठते हैं और जैसे ही उठे हैं सो आज प्रभु ने उनको अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन करवाए हैं। और आज जैसे ही गर्गाचार्य जी ने दर्शन किए हैं, कृतार्थ होते हैं और प्रभु को प्रणाम किया है। मैया यशोदा फिर आती है, यदि नहीं यशोदा मेरी भूल थी जो मैं इस बालक को मना कर रहा था, क्योंकि बालक और भगवान एक समान होते हैं, इसीलिए मेरी भूल थी। अब तुम कान्हा को कुछ मत कहो। और आज अपने हाथों से प्रभु को खिला रहे हैं, प्रभु के हाथों से स्वयं पा रहे हैं। बोलिए शिवा के बिहारी लाल की। हम अपने घर में ब्राह्मणों को बुला